अध्याय 5 श्लोक 9। श्रीमद् भगवत गीता इस श्लोक के साथ एक नई गहराई को छूती है। ये शायद तुम्हारी बुद्धि को कठिन भी पड़े, शायद यह ज्ञान का सूत्र तुम्हारी बुद्धि में प्रविष्ट न भी हो पाए, परंतु यही तो चैलेंज है तुम्हारे दिमाग के लिए। जितनी बात तुम समझ सको उतनी ही बात अगर मैं कहूं तो उसमें तुम्हारा विकास कैसे होगा? बात तो वो कहनी पड़ेगी, बात जो तुम्हारा दिमाग का है, यह समझ नहीं आ रहा कैसे। जहां यह प्रश्न जगेगा कैसे, वहीं से तो तुम सोचोगे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। कर्म संन्यास, कर्म योगी होने की जो बात प्रभु ने कही, वो बात जल्दी किए जज्ब नहीं हो रही। सब करके भी यह करता, सब कुछ हो रहा है फिर भी यह करता। कर्म छोड़ देना कर्म का संन्यास नहीं है। कर्म हो रहे हैं, परंतु इन हो रहे कर्मों को क्रियात्मक रूप से देखता है। कर्म हो रहे हैं पर फिर भी वह करता नहीं। दिमाग कहता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें दो ही तरीके आते, या तो संसार में घुस जाओ या संसार छोड़ करके बाबा जी बन जाओ। पूर्व के अध्यायों में श्री कृष्ण यह साबित कर चुके हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो पूर्ण त्यागी है। खाएगा, खाना ही पड़ेगा, भूख लगेगी। सोएगा क्योंकि नींद आएगी। पानी भी पिएगा क्योंकि प्यास लगेगी। भोजन और पानी के लिए उसे चल के कहीं तो जाना होगा, चाहे वो भिक्षा ही क्यों ना मांगे, चाहे वो किसी आश्रम की भोजनालय में जाना पड़े या किसी गृहस्थी के द्वार पर नारायण हरि करके भिक्षा लेकर के वो भोजन लाए। पेट की भूख को दूर करने का कुछ साधन तो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता है और जंगल में ही रहता है तो फिर पत्ते खाएगा, तो पत्ते ढूंढने पड़ेंगे। तुम सब किस्म के पत्ते नहीं खा सकते। मेरे परिचय में कुछ एक महात्मा ऐसे जो 6-6 महीने 8-8 महीने गोमुख में रहते, 3 महीने उनका काम यही होता कि लकड़ी, आलू, राजमा, नमक, इस तरह की चीजों को वो जोड़ते रहते। जब तीर्थयात्री कोई नहीं आने वाले गंगोत्री, और जो गंगोत्री आते हैं वो गोमुख तक तो पहुंचेंगे भी नहीं, कोई जाएंगे भी तो 2-1 रात रुकेंगे, मुश्किल से भागेंगे नीचे को। उन्होंने वहीं रहना है। 25 साल वो वहां रहे। तो साल में 2 महीने ऐसे होते जब वो तपोवन छोड़ के गंगोत्री आ जाते। जिस समय तीर्थयात्री आते हैं उस समय इस तरह का जो भोजन का सूखा सामान है वो इकट्ठा करते और करके ऊपर ले जाते। अगले जो 8-1 महीने हैं, 8-9 महीने, वही आलू हवन कुंड में डाल दिए। अब हवन कुंड जलाने के लिए भी लकड़ी, गोबर, दिया, सिलाई, तेल सब चाहिए, सब एकत्रित करना पड़ेगा। उनके पास जो सामान है वो शायद एक बोरे में आ जाए, और तुम्हारे पास जो सामान है वो शायद 2 ट्रकों में आए।
हम ये कह सकते हैं कि सामान की गिनती किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है, पर बिना इन साधनों के कोई भी कैसे चलेगा, कैसे जिएगा? किसी के पास 100, 200, 500 साड़ियां और सूट होंगे, किसी के पास सिर्फ 4 लंगोटियां हैं। पर वो लंगोटी को भी तो किसी से खरीदना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। अगर कहे वो नग्न रहता है, तो नग्न रहने वालों की झंझट और बड़ी है, क्योंकि उन्हें राख तैयार करनी पड़ती है, जिस राख को वो अपने बदन पर मलते हैं, और वो आसान प्रक्रिया नहीं है, बड़ी मुश्किल प्रक्रिया। बबूती बनाना आसान काम नहीं है। दिनों दिन हवन कुंड में उपले और लकड़ियों को जलाते रहो, जो राख निकले उसको छाना जाता है, फिर उसमें कोई चंदन डालता है, कोई कुछ और डालता है, कुछ एक ऐसी औषधियां होती हैं जिससे वो भभूति तैयार होगी, फिर उसको वो अपने जिस्म पर मलते हैं, जिससे रोमकूप बंद हो जाए, जिससे सर्दी उनकी चमड़ी को महसूस नहीं होगी। धीरे 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 उसको पक्का किया जाता है, चमड़ी को भी ट्रेंड किया जाता है। घंटों बैठ करके धूना जला रहे हैं। गांधी गर्मियों में पंखा नहीं लगवाते थे, बिजली का उपकरण इस्तेमाल नहीं करते, चादर गीली करे, तौलिया गीला करें और वो गीला तौलिया सर में रख लिया। जब भीषण गर्मी होती है तो हर 1 घंटे में सूख जाएगा, गर्मी तो लग रही है, फिर उसको निकालो, फिर उसको गीले पानी में फिर सिर पे डालो। एक व्यक्ति कहता है मैं इस प्रकार तपोमयी कठोर जीवन जीऊंगा, दूसरा कहता है मैं थोड़ा अकल से जी लूंगा, मैं पंखा ऑन कर लेता। एक व्यक्ति कहता है कि मैं गीले तौलिए से अपनी गर्मी को दूर कर लूं। एक व्यक्ति कहता है सर्दी में मैं सिर्फ भभूति शरीर में लगाऊंगा, मैं कोई कपड़ा भी नहीं पहनूंगा। जो कपड़ा पहन रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 4-4 लेयर्स के कपड़े वुलन के तुमने पहन रखे हो, और तुम्हारे सामने एक लंगोटी लगाए हुए महात्मा खड़ा हो, निश्चित तुम उसे देख के कहोगे ये बड़ा महान व्यक्ति, तपस्वी है, त्यागी है, और तुम अपने आप को उससे छोटा भी महसूस करोगे। फिर मैं ये कहती हूं ये तो चुनाव की बात है, उसने उसी लाइफस्टाइल को चुना। आपने शॉल स्वेटर ओढ़ के सर्दी दूर कर ली, उसने अपनी चमड़ी को मोटा कर लिया है और उस पर विभूति लगा दी। इसमें बड़े छोटे या तपस्वी या न तपस्वी होने की बात कहां आ गई? कर्म तो वो भी कर रहा है, कर्म तुम भी कर रहे हो। फर्क ये है तुम्हें हर सीजन में नया डिजाइन का कोट स्वेटर चाहिए, और जो एक लंगोटी में जी रहा है वो इन पचड़ों से बच गया है। अब उसको कोई लेन देन नहीं है कि आजकल के सीजन का कलर कौन सा है, आज के इस साल का रंग क्या होगा। फैशन मैगजीन्स घोषित करती हैं, प्रेडिक्शन देती हैं, इस साल ये रंग होगा। पूरी दुनिया में पेरिस से लेके न्यूयॉर्क तक, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, सब लोग फिर उसी कलर, उसी पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हैं। पर जिसने एक लंगोटी में जीना है वो इन सब पचड़ों से बच गया। कपड़ों से तो बचा ही बचा, डिजाइनर कपड़े तो भूल जाइए, उसको कोई लेन देन नहीं रह गया। परंतु इस शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई कितने अनुपात में करता है, कोई कितने प्रोपोर्शन में करता है, फर्क सिर्फ उसी बात का है। एक आदमी का मन नहीं भरता है, सैकड़ों कपड़े, फिर भी जब बाजार जाएगा उतनी बार लगता है अच्छा ये अच्छा है, ये रंग अच्छा है, ये डिजाइन अच्छा है, ये अच्छा है। एक आदमी कहता है जीना कितने दिन, तो जितनी मुझे आवश्यकता है मैं उतना ही रखूं। डेफिनेटली जिस आदमी ने ढेर इकट्ठा किया है, हाँ ये है जब वो मरेगा उसके रिश्तेदार बड़े खुश होंगे, उसके मित्र बड़े खुश होंगे, क्योंकि जो कपड़े वो जीते जी किसी से शेयर करने को तैयार नहीं था, किसी को देने को तैयार नहीं था, उसके मरने पर उसके रिश्तेदारों और मित्रों को बहुत सारे अच्छे कपड़े, डिजाइनर घड़ियां और डिजाइनर साड़ियां मिल जाएंगी। ये खुशी की बात तो उनके लिए होगी। मुझे याद है मेरे
बचपन में एक महिला संत थी। ऐसा नहीं कि कोई संतत्व का दावा था उनका, पर बहुत अच्छे स्वभाव की और बहुत प्यारी महिला थी। जब उनकी मृत्यु हुई और उनके शरीर का दाह संस्कार करके अभी लौटे ही थे घर वापस, मैं चूंकि बच्ची थी तो मुझे साथ में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो घर ही में इंतजार कर रहे थे। जब सब लोग घर लौटे तो उनकी जो बहनें थीं, 2 बहनें थीं उनकी, वो घर आए, चाय वाय पीने के बाद उनकी अलमारी खोल करके आपस में बांट रही थी कि अच्छा ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। इस अ, माता को अच्छे कपड़े पहनने का, वो सात्विक थी, कुछ ड्रामा नहीं था उनके कपड़ों में, पर जो वो कपड़ा पहनती थी बहुत सही, साफ, सुंदर, बहुत तरीके से, बहुत समझदार महिला थी, बहुत समझदार। उनकी जो बहनें थी, वो जो बेअकल, अच्छी चीज मिल जाने से कोई अच्छा नहीं होता है। जिसकी अकल अच्छी होती है उसके पास सब कुछ अच्छा ही होता है। आपको महंगे अच्छे कपड़े पहन के सुंदर लग जाएंगे, नहीं। अगर तुम सुंदर हो तो चित्रों में भी सुंदर लगोगे, और अगर तुम सुंदर नहीं हो तो तुम महंगे से महंगा परिधान पहन लो तो भी तुम आ, सुंदर नहीं प्रतीत होगे। ये दोनों बहनें कपड़े की बांट कर रही हैं, ये मेरा, ये तेरा, नहीं मैं तो मुझे अच्छा था। बहन ने कहा था कि मेरे बाद तू ले लेना, वो उसने कब कहा था, उसको तो पता भी नहीं था कि वो मर जाएगी। कपड़े के लिए दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी, और मैं देख रही थी कि क्या कीमत है, क्या कीमत है तुम्हारे सामान की। तुम्हारी सांस बंद होते ही तुम्हारे लिए तो व्यर्थ हो ही जाएगा, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं सामान के लिए, वो जो दोनों महिलाएं लड़ रही हैं उसके कपड़ों के लिए, उन्हें इतनी भी बात याद नहीं है कि अभी तो उसको फूंक के घर वापिस आ रही। आदमी कितना बेहोश, मरे हुए को दाह संस्कार करके घर लौट रहे, और अपने हाथ से जिसको नहलाया है, जिसको कफन में लपेटा है, चिता में जलाया है, राख होते हुए शरीर को देखा है, वो उसके बचे हुए कपड़ों के लिए आपस में लड़ रही। मनुष्य की बेहोशी का इससे बड़ा चिन्ह और क्या होगा। कर्म से बगैर कोई जिए नहीं सकता है, कर्म विहीन, कर्म का त्यागी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म की मात्रा का कंट्रोल तुम कर सकते हो, पदार्थ का कंट्रोल तुम कर सकते हो। कितना सामान जोड़ोगे। घिसा पीटा शेर है, सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। कितना सामान, कितना सामान जोड़ता जा रहा, और एक पल से अधिक वक्त नहीं लगेगा देह छूटते हुए। जो इस बात का स्मरण नहीं रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करता है, और उसका जिम्मेदार भी वो खुद है। कर्म का संन्यास कैसे हो। कर्म करते हुए पर भी तुम अकर्ता बने रहो, और सत्य तो यह है अकर्ता बनना नहीं है, अकर्ता हो। अकर्ता के अलावा तुम कुछ और हो नहीं सकते। पर मुश्किल यह है कि तुम अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुके हो, भूल चुके हो। तुम अपने आप को देह और मन के साथ एक करके देखते हो। मन के स्वभाव, व्यवहार, चुनाव को तुम अपना स्वभाव मानते हो। बुद्धि के स्वभाव, व्यवहार को तुम अपना मानते हो। जो तुम हो, जैसा तुम्हारा निज स्वभाव है, उसको तुम भूल चुके हो। अकर्ता होना नहीं है, अकर्ता होना तुम्हारा स्वभाव है। दिस इज what you are, and this is what you will be always. You cannot be otherwise. मैं करता हूं, ये एक भ्रम है। I am a doer. This is a myth. This is a false.
पर अपने आप को शरीर मन बुद्धि के बगैर हम जानते नहीं। मैं देह के बगैर कैसा हूं, कौन हूं, समझते नहीं। इसी कारण से कर्म संन्यास में तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा प्रवेश नहीं हो पा रहा। अभी जो ये श्लोक आ रहा है, इस श्लोक को देखते ही मुझे एक बहुत प्यारे महात्मा को याद आए। वृंदावन के अखंडानंद, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्यों में एक स्वामी गुप्तानंद जी, बहुत वर्ष पहले 87 में, एग्जैक्टली 87 में, यहीं हरिद्वार में उनके पास बैठ करके भगवत गीता को, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना हमने सीखा था। ये जो श्लोक है, ये अपने आप में बहुत कठिन, मेरे लिए उस समय बड़ा कठिन था। पर जिस तरह से उन्होंने हंसते खेलते हुए इस श्लोक का अर्थ और इस श्लोक के उच्चारण का जो तरीका है और इस श्लोक की जो गहराई है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, इट इज अ मोस्ट वंडरफुल श्लोक। सबसे खूबसूरत श्लोक मेरी दृष्टि में, शायद पूरे भागवत गीता का ये मुझे सबसे प्रिय श्लोक है। भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। अब जिन लोगों के हाथ में गीता है, जरा नजर दौड़ाइए। ये जितना मैंने श्लोक पढ़ा है, जिसको हिंदी का ज्ञान है, इतना तो वो भी पढ़ लेगा। कठिन पड़ेंगी अगली पंक्तियां। जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं उनके लिए तो माशाल्लाह कोई दिक्कत ही नहीं, पर जो मेरे जैसे संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं उनके लिए बड़ा कठिन श्लोक। पर इस श्लोक को समझते हैं एक एक करके। पहली जो बात भगवान ने कही है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, जिसने तत्व के द्वारा, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो क्या किंचित करोमीति, सब करेगा। क्या सब करेगा? अब अगले श्लोक में वही बात आ रही, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् शन्नन् गच्छन् स्वपनन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मिशन् मिशन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। पश्यन्, देखता हुआ। पश्यन् मैंने देखता हुआ। शृण्वन् सुनता हुआ। स्पर्शन स्पर्श करता हुआ। जिघ्रन सूंघता हुआ। घ्राण नासिका को कहते, जिघ्रन सूंघता हुआ। अशनन भोजन करता हुआ। गच्छन गमन करता हुआ। स्वप्नन सोता हुआ। श्वसन श्वास लेता हुआ। प्रलपन बोलता हुआ। विसर्जन त्यागता हुआ। ग्रहणन ग्रहण करता हुआ। उन्मिषन आंखों को खोलता हुआ। निमिषन आंखों को बंद करता हुआ। तुम्हारी सारी इंद्रियों का जो व्यवहार है वो भगवान ने इस एक पंक्ति में कह दिया। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन्, आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए, नाक से सूंघते हुए। ज्ञानी यह जानता है कि ये तो इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है, मैं थोड़ी देख रहा हूं, मैं थोड़ी सुन रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अशनन खाते हुए, गच्छन गमन करते चलते हुए, स्वपन सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए। त्यागते हुए भी, मल मूत्र का विसर्जन कर रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, उस समय भी वो यह बात जानता है, ये स्वभाव, ये काम इंद्रियों का है और मैं इंद्रिय नहीं। नैव किंचित करोमीति, ये स्वभाव मेरा नहीं। युक्तो मन्येत तत्ववित्, तत्व के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जिसने इस बात को जाना, वह व्यक्ति इंद्रियार्थेषु, सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। वर्तन्त इति धारयन्, ऐसा वो समझता है क्या कि मैं
इसमें कुछ भी नहीं करता हूं। इति मन्येत किंचित न करोमि। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आंखों के देखने में मैंने क्या किया, कानों के सुनने में मैंने क्या किया, जीभ बोले इसके लिए मैंने अलग से क्या किया, नाक सूंघे उसके लिए क्या किया, श्वास लो उसके लिए तुम क्या करते हो। आंख खोलने के लिए भी उन्होंने बात करी। जब आंख खुली, उन्मिशन, आंख खुली, पलक खुली, इसके लिए तुमने क्या किया। देखिए, नींद टूटती है, आंख अपने आप ही खुल जाती, तुम खोलते हो आंख। और आंख बंद होती है, तुम सोचते हो कि अच्छा अब आंख बंद करूं। आदमी जबरदस्ती आंख खोल के रख सकता है कुछ समय तक, लेकिन आंख खुल के भी क्या पूरे समय खुली रहती, पलक झपकती रहती। हु इज कंट्रोलिंग दैट? क्या आपका कंट्रोल है इसके ऊपर? क्या आप पलक झपकते हो कि पलकें झपकी जा रही? डू यू ब्लिंक और आईज आर ब्लिंकिंग ऑन इट्स ओन? अपने आप पलक झपक रही। अगर मैं आपसे कहूं तुम्हारी आंखें हैं, सुबह से लेके अब तक कितनी बार तुमने पलकें झपकी, जरा हिसाब दीजिए। कौन कहता है शरीर मेरा है? शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम इसका भोग करते हो, तुम इसके द्वारा शरीर की यात्रा कर रहे हो, बस इतनी ही बात सच है। देह तुम्हारी नहीं। अगर है तो बताओ मुझे हिसाब। दूसरे पिछला हिसाब नहीं दे सकते, मत दीजिए। मैं अभी कहती हूं, अभी से लेकर अगले 15 मिनट तक पलक मत झपकिएगा। रोको। ये भी 6 महीने या 1 साल या 2 साल कोई बराबर त्राटक का अभ्यास करता रहे तो संभव है कि 15 मिनट तक अभ्यास करने के बाद जाकर ऐसा संभव होगा कि तुम पलक झपके बिना लंबे टाइम तक रह सको। परंतु अगर मैं आपसे कहूं ये जो श्वास आ रही है, जा रही हैं, इनको रोक दो, श्वास मत लो, डोंट डोंट टेक ब्रेथ, डोंट ब्रीथ, कैन यू डू दैट? चलो, सब लोग खाली मत बैठो, सांस भरिए, सब लोग सांस भरिए, रोकिए, रोकिए श्वास। अब जब तक मैं ना कहूं छोड़ना नहीं। छोड़ दिया, बेईमानी नहीं। तो चलो एक बार फिर से करते, आज्ञा पालन करो। कैसे चेले हो, आज्ञा नहीं पालते हो। श्वास भरो, रोको, कईयों की हवा निकल गई। हमने बोला हवा छोड़ने को, हवा निकल गई नाक से, फेफड़ों में तुम देर तक नहीं रोक पाते। अब इसमें भी देयर इज a possibility you can train your lungs to hold the breath for a longer time. योग में उसे कहते कुंभक। अंतश कुंभक जब श्वास अंदर रोकी जाए, बाह्य कुंभक जब श्वास को बाहर रोका जाए। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम श्वास का रोकना ही है। श्वास को रोक लेना कुंभक ही प्राणायाम है। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम की व्याख्या देते हुए ऋषि कहता है कि श्वास को तुमने जितने में अंदर लिया उसका 8 गुने श्वास अंदर रोके और 4 गुने श्वास को बाहर छोड़े। ये क्रम प्राणायाम की शुरुआत का है। मतलब पल्स बीट, तुम्हारी जो नाड़ी की गति है इसे हम कहेंगे पल्स बीट। अच्छा, अभी अभी क्या तुम अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर पा रहे हो इस समय? और प्राणायाम कहता है हृदय की गति का काउंट होना चाहिए। 1 2 3 4, ये जो जुबान दराजी करके
गिनती करके प्राणायाम नहीं होता है। हृदय गति, कितना होश है कि आपको अपनी हृदय गति सुन रही? पर जिन्हें ना सुन रही हो, जो अभी नया नया अभ्यासी है, वो अपनी नाड़ी की गति, अपनी नाड़ी को यहाँ पकड़े और नाड़ी की गति के अनुसार नाड़ी फुदक रही है, 1 2 3 4, माने अगर 4 की गिनती में श्वास भरे तो उसको 4 गुने अंदर रोके, माने 12 नाड़ी गति रोके और 2 गुनी में श्वास को बाहर करे। ये होता है प्राणायाम का एक साइकिल, पूर्ण प्राणायाम। इस प्रकार धीरे धीरे आज आप 12 गिनती तक रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसे 16 24 करते 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 संभव है कि आप श्वास को लंबी देर तक, कई घंटे तक रोक सके। इट्स मैटर ऑफ ट्रेनिंग योर लंग्स। इस समय तुम्हारे फेफड़े इस चीज के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारे शरीर में अभी वो क्षमता नहीं है। अभी तुम थोड़ी देर रोको और फट से श्वास बाहर को भागती है। क्यों? ब्रेन का लोअर पार्ट आपके श्वसन क्रिया का कंट्रोलर होता है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ी, ऑटोमेटिक सिस्टम श्वास लेने की ओर पूरे शरीर को प्रेरित कर देगा। आप अधिक देर तक श्वास नहीं रोक सकते जब तक आपने अपने शरीर को इसके लिए अभ्यासित न कर लिया। और इसका जो अभ्यास है, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए, जल्दी से नहीं, खास करके कुंभक। चूंकि अब जिक्र मैंने कर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा और इसके विषय में एक चेतावनी भी देनी है। जो लोग कुंभक का अभ्यास करना चाहते हो, उन्हें कम से कम 2 वर्ष तक नाड़ी शोधन, अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, ये जो 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, इसका अभ्यास कम से कम 2 साल तक चले और उसी के साथ साथ हफ्ते में 4 दिन कम से कम जलनेति, हफ्ते में 1 बार कुंजल क्रिया और कम से कम 1.5-2 घंटे योग आसनों का अभ्यास। अब किसको क्या आसन करना चाहिए, ये गुरु से पूछें। गुरु आपके शरीर का डायग्नोसिस करेगा, आपकी जो शरीर की स्थिति है उसके अनुसार आपको बताएगा तुम्हें क्या आसन करने चाहिए, क्या आसन नहीं करने चाहिए। और आसन करना का भी एक ढंग है, एक तरीका है। योर बॉडी शुड बी इन राइट प्रोपोर्शन। कहाँ स्ट्रेच करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ श्वास लेना, कहाँ श्वास छोड़ना, इस बात की समझ होनी चाहिए।